ओके, तो हिंट एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.3। 10.3 हो गया सर खत्म, उसमें कुछ था नहीं इतना। तो 10.3 था कि 10.4 था, हम लोग का 7.3 हाँ, 4 है नहीं, मिसलेनियस है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद फिर हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो इसके अच्छे हैं, बट फर्स्ट 1 2 3 डायरेक्ट वहाँ पे बोला है। फर्स्ट में दिया हुआ है कोई इक्वेशन है और उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, तो उसका सेकेंड या थर्ड पार्ट बोलो तुम। y इक्वल टू 0, चलो y इक्वल टू 0 करा, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो y इक्वल टू m x प्लस c होता है, तो हमने लिखा 0x प्लस 0 लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो गया, y इक्वल टू m x प्लस c, m की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू भी क्या हो गई 0, तो हमारा कन्वर्ट हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। उसमें देखो और कोई पार्ट हो जो कि डिफिकल्ट जानली हो ही जाएंगे आपके। सेकेंड में हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसमें से भी कोई एक क्वेश्चन बोलिए, सॉल्व कर लिया जाए। 4x minus 3y 4x minus 3y equals 6। इक्वल टू 6, कौन सा पार्ट है ये? सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ये करा है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले इंटरसेप्ट फॉर्म का जो है फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। और बोल रहा है कि इसमें और क्वेश्चन उसमें है कि इसके इंटरसेप्ट की भी वैल्यू बताइए। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी फाइंड आउट करिए, यानी a एंड b की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस साइड में हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो थ्रू आउट डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा 4x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 इक्वल टू 1। अब ये हो गया हमारा 4x, कट करें तो क्या हो गया 3 बाई 2, यहाँ प्लस हुआ, और y डिवाइडेड बाई 2, और ये 3 से कट गया तो यहाँ पे 2 हुआ, वो भी क्या होगा -2, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा, और a की वैल्यू क्या हो गई 3 बाई 2 एंड b की वैल्यू क्या हो गई -, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में चेक कर लिया जाए एक बार ना। हमने कहा कि नॉर्मल फॉर्म में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो थर्ड का कोई क्वेश्चन बोलो तुम लोग, मतलब कि थोड़ा x माइनस y इक्वल टू 4। ठीक, तो देखिए अगर हम इसको कन्वर्ट करें ax प्लस by, हम cos अल्फा cos बीटा एंड p सबकी वैल्यू क्या है फॉर्मूले से निकालें। अदरवाइज हमने कहा था कि आप x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p से कंपेरिजन करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो थोड़ा लेंदी मेथड से ही चलते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से ही करके सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आपको फार्मूला जो बताया उस दिन कि cos अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली थी हमको, cos अल्फा इक्वल टू a प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन अल्फा की वैल्यू हमने क्या था, b डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन को p से डिनोट किया था। तो इसमें क्या होता था, प्लस माइनस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो प्लस माइनस ये पॉइंट लेंथ को हम लोग निगेटिव लेते नहीं हैं, तो हमने कहा था कि इसको हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक, तो मान लीजिए उस दिन कुछ लोग आए नहीं थे, तो हम लोग ये कंपेरिजन वाले मेथड से कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी को फॉर्मूले से किया जाएगा। तो देखिए इसमें पहले नॉर्मल फॉर्म हम लोग लिखते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। और हमने कहा था कि इसका कंपेरिजन हम लोग करेंगे, तो कंपेरिजन करते समय इसका कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई cos अल्फा इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इक्वल टू 4/p। ठीक है ना, 4/p हो गया। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक अल्फा और एक है p की वैल्यू। इसी को टारगेट करने के लिए हम लोग ये सोल्यूशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू रखनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये रहना चाहिए, तभी ये नॉर्मल फॉर्म होगा। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू फिर पुट कर दिया आपने, cos 30 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए तो क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी, तो वो नॉर्मल फॉर्म नहीं रह जाएगा। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो cos अल्फा p को करें तो 4 cos अल्फा इक्वल टू p, तो हम यहाँ से cos अल्फा p/4 और इसको कर लेते हैं तो साइन अल्फा इक्वल टू -p/4। अब इन दोनों का स्क्वायर कर ले बोथ साइड और ऐड कर ले, तो p की वैल्यू निकल जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग टुगेदर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p स्क्वायर बाई 16 प्लस p स्क्वायर बाई 16, तो ये तो हो गया 1 हमारा, और यहाँ पे हो गया आपका 1 इंटू 16 इक्वल टू 2p स्क्वायर, कैंसिल कर दिया, p स्क्वायर इक्वल टू 8, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2√2। ओके, अब ये p की वैल्यू हम cos अल्फा एंड sin अल्फा में पुट कर ले और उसके हेल्प से हम क्या करें, cos अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए cos अल्फा की वैल्यू है p की वैल्यू क्या है हमारी 2√2 डिवाइडेड बाई 4, इसको कट किया 2 आया, फिर इसको कट करेंगे 2 के 1/√2। साइन अल्फा की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये हो गया 2√2 लेकिन माइनस के साथ डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, तो क्या हुआ -1/√2। तो देखिए हमने कहा था कि या तो 10 से आप सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज अगर इसको देखेंगे तो देखिए साइन अल्फा की वैल्यू निगेटिव है और cos अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हम क्वाड्रेंट का हेल्प करें तो स्ट्रेट लाइन हमारे किस क्वाड्रेंट में होगा, जहाँ पे cos पॉजिटिव और साइन निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी 2π समथिंग। तो अगर हम कोई भी सपोज मान लीजिए इसी की वैल्यू निकालते हैं तो साइन अल्फा इक्वल टू ये क्या होगा, π/4 होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे साइन 2π माइनस π/4, तो वैल्यू यही आएगी, तो हो गया 4 × 8 और 7π/4, तो ये हो गया साइन 7π/4, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 7π/4। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट अप कर दो, 7π/4 अगर हम 10 से अगर करते तो 10 की अगर बात करते हैं तो देखिए 10 से अगर हम निकालते तो -10 समथिंग आता है ना, 1 आता है, -10 अल्फा इक्वल टू -1 ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था ये कि इस क्वाड्रेंट में भी बिलोंग कर सकता है, ये इस क्वाड्रेंट में भी बिलोंग कर सकता है, तो मान लीजिए अगर हम ये लिखते हैं तब तो रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, cos अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की निगेटिव है, तो जिस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी और साइन निगेटिव होगी उसी क्वाड्रेंट में हमको लाई कराने अपने स्ट्रेट लाइन को।
ना, तो ये भी ध्यान देना होगा। मान लीजिए इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि चलो पाई बाई 4 होगा, लेकिन अब पाई माइनस थीटा ले कि 2 पाई माइनस थीटा ले, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और इसके बेसिस पे हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहाँ पे हमारा कॉस पॉजिटिव हो और साइन निगेटिव हो, उस क्वाड्रेंट को हम फॉलो कर देंगे। अब ये वैल्यू हम उठा करके नॉर्मल फॉर्म में पुट कर देंगे। तो हो गया x cos 7 पाई बाई 4 प्लस y sin 7 पाई बाई 4 इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 4। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड तक तो हो गया यह। सही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीन पर Find the distance of point minus 1, -1, 1 from the line हाँ। 12 bracket में क्या है 12 हाँ। bracket में x plus 6 x प्लस 6 हाँ equal to हाँ 5 bracket में y minus 1। y माइनस 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, हमने किया था कि x1 y1 और ये दिया था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्टेंस दिया था, p से भी डिनोट कर सकते हो, d से भी हमने उस दिन भी बोला था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन मॉडुलस a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट, और ये मॉडुलस में ही होगा क्योंकि डिस्टेंस है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यू गेट 12x 72 5y 10। इस पार्ट को इस साइड में लेते आ रहे हैं ना, क्योंकि हमको ऐसा फॉर्म बनाना है ax प्लस by प्लस c का। तो ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस 5y और ये ऐड हो जाएगा माइनस और ये ऐड हो जाएगा ना हमारा, तो ये हो गया प्लस 82 इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से ये क्या हो गया हमारा x1 y1 हो गया। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मॉडुलस a x1 12 इंटू -1 प्लस माइनस 5 इंटू 1 प्लस 82 होल डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर 144 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 169 यानी 13 हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं पहले ऊपर में, तो हो गया -12 -5 82 और यहाँ पे लिख देते हैं 30। तो कितना हो गया है यहाँ पे 5 बचेगा 65 है ना। 82 वही कंफ्यूजन हो गया। तो ये हो गया 65 बाई 30, ये कट कर लो 65 यानी 5 यूनिट्स। ये जरूर लिखेगा क्योंकि डिस्टेंस है तो उसके कुछ ना कुछ यूनिट्स होने चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये हटाते हैं। Point on the x-axis whose distance from the line पॉइंट ऑन x एक्सिस, चलो x और 0 हाँ distance from the line x/3 line है x/3 x/3 हाँ हाँ
प्लस वाई अपॉन 4 वाई बाई 4 इक्वल टू 1, इक्वल टू 4 यूनिट्स है डिस्टेंस। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये डिस्टेंस हाँ हमारा क्या 4 यूनिट दिया हुआ है, 4 यूनिट। अब कह रहा है कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो x एक्सिस से अगर तो मान लेंगे कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा वो x0 ही होगा। x एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 0, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, हमको x1 बन गया अपने x1 0, तो ज़्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो सही नहीं है। आप x1 ले सकते हैं, x1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, पहले हम इसको जनरल फॉर्म में राइट आउट कर देते हैं। तो 3 4 जा 12 एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 होगा, तो ये हो गया -12 इक्वल टू 0। इसके डिस्टेंस की हम बात करें तो d इक्वल टू मॉडुलस 4x1 और ये तो हो गया 0, अब -12 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हो गया 25, तो 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से मॉडुलस हटाएंगे हम, जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे तो इसकी तो वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे होगा प्लस -4, तो ये हो गया 4x1 -12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस -20 4x1 -12। एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार निगेटिव साइन, और x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, पॉजिटिव साइन हम ले लेते हैं, एक कर लेते हैं, 20 इक्वल टू 4x1 -12, तो इधर आ गया तो 32 4x1, x1 की वैल्यू क्या हो गई 8, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 8 0, क्योंकि पॉइंट उन्होंने पूछा है, तो क्या हो गया 8 0। इसी तरह से निगेटिव साइन लेकर के आप सॉल्व कर लेंगे। -2 आ रहा है, -2 0, ठीक। तो निगेटिव साइन में जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है -2 है 0, अगर निगेटिव साइन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट में आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर, इसको हटा दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। सर 2 पार्ट है, एक पार्ट को बोलते हैं, 2 पार्ट है, एक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट L ब्रैकेट में x प्लस वाई, L है, स्मॉल है, हाँ स्मॉल है, हाँ ब्रैकेट में स्मॉल x प्लस स्मॉल वाई ये प्लस स्मॉल p प्लस स्मॉल p इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है दूसरी लाइन से, दूसरी लाइन का इक्वेशन है L ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस r इक्वल टू 0। ये दोनों शायद पैरेलल लाइन दिया हुआ है ना, तो देखिए इसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो इक्वेशन पढ़े हैं 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, वो हम लोग क्या पढ़े हैं ax प्लस by प्लस c1। तो अगर 2 पैरेलल लाइन है तो ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके x और y का कोफिशिएंट सेम होगा, यानी हम कह सकते हैं उनका स्लोप सेम होगा, उनका स्लोप सेम होगा। चेंज कहाँ होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इस केस में हम लोगों ने जो डिस्टेंस निकाला था 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, हमने कहा था मॉडुलस c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a और b तो दोनों में सेम ही है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज किया था। अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो क्या होगा Lx प्लस Ly प्लस p इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसी तरह से हो गया Lx प्लस Ly माइनस r इक्वल टू 0। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर ले अपना, तो d इक्वल टू c2 की वैल्यू क्या है c2 माइनस r, चलो भाई माइनस r कर लेते हैं,
फिर माइनस पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2l स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2l स्क्वायर। ओके, अब यहां से निगेटिव साइड कॉमन ले लेते हैं, तो मॉडुलस के कारण क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो आवर रिजल्ट इज मॉडुलस r प्लस p होल डिवाइडेड बाई l अंडर रूट 2। इसको ब्रैकेट के फॉर्म में आप लिख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव मॉडुलस का यूज कर चुके हैं हम लोग। तो ये हो गया p प्लस r 2 अंडर रूट 2 इंटू l। सो दिस इज यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। देखिए कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। जो गिवन लाइन हमारा क्या है, वो 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। कह रहा है एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करिए जो इस लाइन के पैरेलल। सपोज हमने ये लाइन ले लिया पैरेलल टू दिस लाइन, और ये लाइन पास हो रहा है कहां से, -2 and 3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा था ना सेकेंड एक्सरसाइज में, कि अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म में तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे हम देखें तो x1 एंड y1 ऑलरेडी गिवन है, फाइंड क्या करना है, स्लोप। और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन आल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, आल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इसका स्लोप अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कन्वर्ट इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो ये हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 4y। तो देन y इक्वल टू 3/4 x एंड प्लस 1/2। तो स्लोप इसका क्या हो गया, 3/4। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आल्सो इक्वल टू क्या हो गया, 3/4। अब वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 क्या है हमारा 3, m 3/4, x माइनस x1 क्या है -2, इट मीन्स +2, माइनस माइनस +2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4y माइनस 12 3x प्लस 6। हमने कहा था कि x को ऑलवेज पॉजिटिव ही हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो y वाले पार्ट को साइड में लेके चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 4y 6 एंड प्लस 12 कितना हो गया 18 प्लस में ना। ओके हो गया। तो देखिए कंसेप्ट अगर पता है ना, नहीं रुका। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में तरह फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। उस इक्वेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है 3 यूनिट्स। यानी x एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 0। तो ये हमारे पास x1 एंड y1 तो आ गया। जिस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है उसका x1 एंड y1 ऑलरेडी हम लोगों ने फाउंड कर लिया है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, सो फर्स्ट फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। और उसके बाद आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है m1 m2 इक्वल टू -1 और m2 की वैल्यू क्या होगी -1/m1।
तो इसका यूज करके हम लोग रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x। अब फिर एक अल्टरनेटिव मेथड है, वो भी हम लोग अभी इस पे कर देंगे ना। ये हो गया हमारा x plus 5 equal to 7y, so y equal to 1/7 x plus 5/7, so value of m1 equal to 1/7 and m2 equal to -7। फॉर्मूला हमारा हो गया y minus y1 equal to m2 x minus x1, y minus 0, y1 की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, m2 minus 7 x minus 3, तो हो गया हमारा y, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 7x प्लस y 3 7 या 21, तो -21 इक्वल टू 0। ओके, ये तो थोड़ा एक्सप्लेन करके क्वेश्चन हुआ कि एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने इसको क्वेश्चंस को किया। अब इसी को अल्टरनेटिव मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन, किसी भी लाइन का इक्वेशन किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो उसके x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं विथ माइनस साइन। एक कोफिशिएंट क्या होगा हमारा माइनस में हो जाता है, जैसे सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन का इक्वेशन लिखें तो क्या होगा bx माइनस ay, और ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे कोई अनदर कांस्टेंट होता है। देख, तो सपोज अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर लाइन यानी इस लाइन का इक्वेशन जो होगा हमारा वो क्या होगा 7x, और ये क्या होगा -1 के साथ अगर करें तो प्लस y, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस यहाँ पे हमने क्या ले लिया सपोज लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा, बट कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमको रखनी है अभी, तो क्या करेंगे इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो इससे हम सेटिस्फाई करा देंगे। हो गया 21, ये 0, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई -21। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करें तो देखिए 7x प्लस y, और यहाँ पे -21 इक्वल टू 0। तो देखिए जो एक्सप्लेन करके हम लोगों ने लिखा था वही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव में आप यूज करेंगे। ओके, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय पूरा मॉडुलस 1 प्लस m1 m2। अब देखिए इसका अगर हमको स्लोप फाइंड आउट करना है तो आप कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। सपोज इसका ले लिया हमने m1, तो क्या होगा -a/b, तो a क्या हमारा √3, तो -√3। अब b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया m2। अदरवाइज आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जैसे अभी तक हम लोगों ने किया था। m2 की वैल्यू क्या होगी -a, यानी -1/√3। पुट द वैल्यू ऑफ m1 m2 इन दिस रिलेशन, सो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 माइनस साइन के साथ माइनस, फिर माइनस प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 माइनस अंडर रूट एंड -1/√3, तो क्या हो गया प्लस में ही हो जाएगा √3 इंटू 1/√3। माइनस साइन हटा दिया क्योंकि वो पॉजिटिव बन गया, ये कैंसिल हो गया हमारा।
तो सॉल्व करेंगे तो हो गया 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा ऊपर में, अब बाई अंडर रूट 2 और यहाँ पे नीचे क्या होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक साथ में कर रहा हूँ कैलकुलेशन ना, तो ये tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस 1 बाई अंडर रूट 3 माइनस में ये तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, अब माइनस भी रहता तो क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव बन जाता है वो मॉडुलस से, अब मॉडुलस से बाहर आप कर लो इसको 1 बाई अंडर रूट 3 तो कितना हो गया वैल्यू इसकी, थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री या पाई बाई 6। ओके, तो बाकी नेक्स्ट